आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार पूरा मुल्क कर रहा था, यानी कि इलेक्शन के नताइज हर किसी को जानना था कि यूपी, पंजाब और उसके अलावा और दूसरे 3 यानी टोटल तकरीबन 5 रियासतों में इलेक्शन हो रहे थे जिसके नताइज आज निकलने थे। और इस नताइज का इंतज़ार हिंदुस्तान में हर शहरी, रहने वाले हर देशवासियों को था, बेसब्री से इसका इंतज़ार था। आपको मैं अगर डेटा अपडेट करते चलूँ तो 2022 में तकरीबन 2022 में 5 रियासतों में इलेक्शन हुए, जिसमें आता है यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। तो इस जगहों पर इन रियासतों में इलेक्शन हुए जिसके नतीजे आज आए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अभी भी वोटों की काउंटिंग जारी है। लेकिन पंजाब की सबसे पहले जिक्र करूँ तो पंजाब में बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर, अनएक्सपेक्टेड बोल दो, आप एक्सपेक्ट नहीं किया हो, इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है और अब तक की अपडेट के मुताबिक 2 सीटों पर उसकी जो है जीत जो है दर्ज हुई है आम पार्टी की, और 89 सीटों पर आगे चल रही है। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस बार आम आदमी पार्टी को तकरीबन 70 सीटों का फ़ायदा हासिल हुआ है। जो इससे पहले इलेक्शंस हुए थे उसके मुताबिक अभी अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 70 सीटों का फ़ायदा हासिल कर चुकी है, जो कि यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है आप पार्टी के लिए। पंजाब में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है नाजरीन। जो है वज़ीर आला चितरन सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ से सीट हार चुके हैं, और ये ऑब्वियसली देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आगे अगर मैं बढ़ूँ, आपको आगे का डेटा अपडेट करूँ, यूपी की बात करूँ तो यूपी इलेक्शन पे काफ़ी नज़र बनी हुई थी और उसके लिए कल हंगामा भी काफ़ी हुआ, जिसकी मैंने अपडेट भी की थी अपने चैनल पर कि किस तरीके से जो है अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है और वोटों की चोरी हो रही है। ये सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है अखिलेश यादव ने लगाया था सरकार पर। और उसके अलावा बनारस के कमिश्नर ने भी इस बात को ऑन कैमरा आकर कहा था कि जो ईवीएम मशीन्स ले जाया जा रहा था उस प्रोटोकॉल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा जो है घमासान यूपी में शुरू हो गया था। और उसके अलावा एग्जिट पोल ने भी तकरीबन ये वाजे कर दिया था कि बीजेपी आगे जाएगी, और हुआ यही। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अब तक के नताज के मुताबिक तकरीबन, पहले मैं आपको डेटा समझाते हुए चलूँ नाज़रीन के, यूपी में 403 सीटों की ज़रूरत है। 403 सीटें, जिसके लिए किसी भी पार्टी को तकरीबन आधी सीट, 403 से आधी यानी 202 सीट्स, करीब 200 सीट्स चाहिए होती है जीत के लिए। और इस मुकाबले में तो बीजेपी आगे निकल चुकी है। अब के नताइज के मुताबिक कुल 403 सीटों में से 262 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 262 सीट्स बीजेपी ने हासिल कर ली है। अगर 2017 की लेकिन बात करें तो 2017 के मुकाबले में बीजेपी तकरीबन 60 सीटों का नुकसान झेल रही है। 2017 में वो 60 सीटें और ही आगे थी, लेकिन अभी वो 60 सीटों से पीछे है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 262 सीट्स लेकर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है, और ये एक तरीके की साफ जीत ही डिक्लेयर हो रही है बीजेपी के कि यूपी में बीजेपी आ ही चुकी है। लेकिन अभी वोटिंग जारी है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत नहीं बन पा रही है, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। लेकिन इसे 2017 के मुकाबले तकरीबन 80 से ज़ायद सीटों का फ़ायदा हो रहा है। बीजेपी समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले 80 सीट ज़्यादा ही आगे जा रही है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई यूपी में। अगर इस बीच अगर पूरे 5 रियासतों के नताज पर एक नज़र डालें तो कांग्रेस कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस का खाता एक तरीके से देखा जाए तो ना यूपी में खुला, ना पंजाब में, और ना बाकी के 3 रियासतों में। तो एक तरीके से कांग्रेस की एक बहुत बुरी हाल कही जा सकती है इस इलेक्शन के मुकाबले में। अगर 2017 की बात करें तो कांग्रेस को 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसी तरह मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी ही आगे चल रही है। मणिपुर में बीजेपी 20 सीटों से आगे चल रही है। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं, अक्सरियत के लिए 31 सीटों की ज़रूरत होती है। तकरीबन 60 सीटों में से 31 सीट्स चाहिए होती है, जिसमें असल देखा जाए तो बीजेपी वहाँ पर 20 सीटें, 20 सीट्स जो है ले चुकी है। गोवा में कुल 40 सीटें चाहिए होती हैं और तकरीबन 21 सीटों की उसमें ज़रूरत होती है जीतने के लिए। तो इस वक्त बीजेपी वहाँ पर भी आगे है, 19 सीटें हासिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस को वहाँ पर 11 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 11 सीटों से आगे चल रही हैं। नाज़रीन कराम, एक छोटा सा डेटा अभी तक की अपडेट मैंने आपके सामने पेश किए। आगे और इलेक्शन की अपडेट, उसके नताइज की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह मैं अभी फिर आगे की अपडेट आपके सामने लाइव आकर दूंगी। शुक्रिया। And this
कमेंट्स है एएमआई के बारे में। आया है? चालू है कैमरा? बताइए।